जो प्रहलाद के लिए खम्मा फाड़ दे, खम्बे को फाड़ के प्रकट हो जाए, जो ब्रजवासियों के लिए दावानल अग्नि का पान कर ले, जो भक्तों के हित के लिए 14 वर्ष के लिए वन में चला जाए, कष्ट उठा ले, अपनी पत्नी का हरण भी करा ले, ऐसे दयालु परमात्मा की महिमा को समझना आसान नहीं है। वो हमारे बारे में बहुत सोचता है, लेकिन हम ही हमारे बारे में ज्यादा नहीं सोचते। हमारा बुरा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो हम पर कृपा नहीं करता, हमारा बुरा इसलिए होता है क्योंकि हम ही हम पर कृपा नहीं करते, इसलिए हमारा नाश निश्चित हो जाता है, इसलिए हमारा विनाश निश्चित हो जाता है। जीव अपने ही कर्मों से मरता है, भगवान की मार से नहीं मरता, अपने ही कर्मों से मरता है। इसीलिए जीव दुखी है, इसीलिए जीव परेशान है, क्योंकि इसका कर्म दुखी कर रहा है। इसे राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से। सुदामा पहुंचे अपने घर वापस। देखो 2 दिन बाद ही सुदामा निकला है द्वारका से, सिर्फ 2 दिन बाद। आजकल को कोई मित्र रह जाता तो वो कमाते निकल रो, वहीं रह जाओ। तो भैया जब तेने इतने सोने के महल बनाए तो एक छोटी सी झोंपड़ी हमारी बनवा दे, यहीं ले आऊं बालकन, यहीं रहूंगो। बोलो हाँ या ना। आज का व्यक्ति क्या करता, बोलिए ना, जोर से बोलिए। वहीं रह जाता कि नहीं? क्यों रहता? अरे बोले मां तो कछू ना, यहाँ ये झोंपड़ी तो डरवा दे, सोने की तो होगी वो। लेकिन मेरा ठाकुर उसी को देता है जो पूर्ण श्रद्धावान हो। कितने दयालु हैं मेरे प्यारे। सुदामा चाहता नहीं, दूसरे दिन कहे भैया राम राम चले। अरे ये तो सब चावे, तू एक एक दिन इनके यहाँ जा, इनकी सेवा स्वीकार कर। मेरी पत्नी जो है सब चावे एक एक दिन। कितनी है भैया? ज्यादा ना है, बस 16,108 ही है बस, और ना ही कोई मिली। बोले भैया जिन जो कह रही हैं इतनी बहुत है, ठीक है। इनके मैं एक एक दिन जाऊंगा तो 42-43 साल लगेंगी, और जब तक तेरी भाभी कछु ज्यादा ही खुश रह जाए हैं। हाँ अगली बार आऊंगा भैया, भाई जान दे। और सुदामा चले आए, और जब आकर देखा तो जहां पर झोंपड़ी पड़ी हुई थी वहां पर मेरे गोविंद ने, जैसे द्वारकापुरी के महल थे वैसे ही सुदामापुरी के महल हैं मेरे प्यारे। जिस पलंग पे सुदामा को लिटाकर चरण दबा रहे थे, सुदामा के बेडरूम में ठीक डुक्टो वैसा ही बेड है। जैसे आभूषण रुक्मणी ने पहने हुए थे वैसे ही आभूषण सुशीला के लिए श्री कृष्ण। आहा, अरे कौन होगा ऐसा दयालु? क्यों तुम्हें समझ नहीं आती? क्यों तुम्हें बार बार एक ही बात समझानी पड़ेगी मुझे? वो बहुत दयालु है, अपने में और अपने व्यक्तित्व में वो भेद नहीं करता। जिसे वो अपना मानता है ना, उसे वो अपने जैसा ही कर देता है। भगवान कैसा है? पारसमणि लोहे को सोना बनाती, क्या बनाती? पारसमणि कभी लोहे को पारसमणि बना सकती है? क्यों नहीं बना सकती? क्योंकि उसके पास इतने अधिकार हैं कि लोहे को सोना बना दे, पारसमणि नहीं बना सकती तू, उसमें उतने गुण ही नहीं। लेकिन भगवान की करुणा में और सत्संग में क्या फल है? बोले जीव जब पापी से पापी व्यक्ति भी सत्संग में आता है तो स्वयं उसे भगवत स्वरूप प्राप्त हो जाता है, और वो भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। रामायण कहती है जानत तुम्हें हो जाए। जो तुम्हें जानता है वो इतना जान जाता है कि तुम में और उसमें अंतर करना समझ में नहीं आता, भगवान के रूप में समा जाता है। इतनी करुणा है सत्संग की, इतनी महिमा है सत्संग की। और जीवन में जिसके में सत्संग नहीं, उससे बड़ा पापी कोई नहीं, उससे बड़ा पापिष्ट कोई नहीं। भाई थोड़ी देर रुक जाएं। अरे भाई हम भी बैठे तब से ऐसे ही, इनके गले ज्यादा सूख गए का? राधे राधे।
जोर से बोली, और जोर से बोली। जैसी द्वारकापुरी वैसी सुदामापुरी, वैसी। तो ये मेरे ठाकुर की ही करुणा है। सुदामा ने तो मना कर दिया था, मैं नहीं रहूंगा इस महल में। कहीं ऐसा तो नहीं भगवान ने मुझे संपत्ति दे के अपने आप से दूर कर दिया हो। जितने भी धनवान बैठे ना, सुन लो, अब बुरा मानो तो मत मान जाना। बुरा मानोगे तो ज्यादा ज्यादा जो थोड़ा बहुत दे रहे वो भी नहीं दोगे, मत देना यार, ठाकुर जी अपने आप करेगा। सुन लो, भगवान ज्यादा संपत्ति उसी को देता है जिसे भगवान अपने आप से दूर करना चाहता है। लेकिन जो सुदामा की तरह समर्पण करना जानता है, परमात्मा उसे संपत्ति भी देता है और संस्कार भी देता है और अपने आप को भी देता है। वाह, कोई मना करे वाला ना। देता उन्हीं को है। जो पूर्ण भगवान के चरणों में समर्पित होता है, सुदामा की तरह। और जो सुदामा की तरह होते हैं, कन्हैया उन्हें सहज स्वीकार करते हैं। और वैसे एक बात बता दूं, जो धनवान है उन्हें भी भगवान को पाने के आसान तरीके मालूम। वो अपने धन से भगवान को पा सकते हैं। ऐसे यज्ञ कराते रहे, तीर्थों में जाके कुछ अच्छे कार्य कराते रहें, भंडारे लगाते रहें, लंगर लगाते रहें, अनाथों को पढ़ाते रहें, अनाथों की मदद करते रहें। ऐसा कार्य करने वाले धनवान को परमात्मा सहज में ही प्राप्त होता है और परमात्मा बहुत प्रसन्न होता है, बहुत ज्यादा। अरे भाई, अपनी औलाद के लिए पैसा कमा के धर के मर जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। सब ऐसे ही मरे, कोई बड़ी बात है? तुमने अलग क्या कर लिया? सभी लोग तो चाहे अमीर हो चाहे गरीब, सब अपनी औलाद के लिए तो करके जाते हैं। तुमने क्या कर लिया अलग से? हमारे ब्रज में क्या करें, जोड़ जोड़ धन धर जाएंगे, माल जमाई खाएंगे, माल जमाई खाएंगे। जम माने जमराज। जमाई को ज्यादा मत दो, वो जमराज का ही रूप है भैया। लोग कहते बेटी को देने से दान, बेटी को दो, जो भी गहना बहना देना, बेटी को दो, बहन को दो, जमाई को मत दो। जमाई के लिए मोबाइल सेट देना ठीक नहीं, मोबाइल जमाई के लिए फ्लैट देना ठीक नहीं, जमाई के लिए क्या नहीं नहीं, बनाया तो देते रहो यार। लेकिन जितना जमाई को देते हो उतना अनाथों को भी दो। अगर भगवान ने तुम्हें देने लायक बनाया है तो अनाथों की सेवा करो, गरीबों को पढ़ाने में आप मदद करो, धर्म की रक्षा के लिए आगे आओ। और जो धर्म की रक्षा के लिए आगे आता है, मैं उसका स्वागत करता हूं, दिल से प्रणाम करता हूं। चली जा रही हैं अनमोल सांसें, रही जो बची हैं उन्हीं को संभालो। चली जा रही हैं अनमोल सांसें, जो कुछ बची हैं उन्हीं को, जो बची है उसका सदुपयोग करो। श्वास श्वास पे कृष्ण भजी, वृथा श्वास जन कोई, ना जाने आश्वास को आवन हो न हो।